भूतों की रक्षक मिस्ट्री गर्ल रजनी की माँ है, इसलिए उसने पुलिस वाले को पैसे देकर उसे जेल से छुड़वाया। लेकिन वो मेहुल को बताती है कि यश और उसकी किडनैपिंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, वो तो सिर्फ यश की फ्रेंड है। रजनी, अब हमें कैसे भी करके तुम्हारी माँ तक पहुँचना होगा। क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर, मेरी माँ तो भूतों के साथ रहती है, इसलिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मामला बहुत सीरियस हो गया है, मुझे कैसे भी करके यश को बचाना होगा। इसके बाद मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन सेंड करके बोलता है, आलिया, यश की जान खतरे में है, तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आ जाओ और अपनी और यश की गन भी लेके आना। अय्या, मेरी गन तो भूल-भुलैया साइंटिस्ट के घर में है। आलिया तुरंत अपनी बाइक साइंटिस्ट के घर की तरफ मोड़ लेती है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुँचने के लिए एक भूल-भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रास्ता C साइंटिस्ट तक जाता है। कुछ इस तरह से आलिया रास्ता C लेती है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाती है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट को आलिया पूरा मामला बताती है तो भूल-भुलैया साइंटिस्ट कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। इसके बाद भूल-भुलैया साइंटिस्ट अपनी स्पेशल लैब में जाता है और अपनी तिजोरी से फायर गन निकालता है। साइंटिस्ट 2 फायर गन लेके आलिया के पास पहुंच जाता है। आलिया, भूतों को आग से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने ये फायर गन बनाई है। एक गन मेहुल को दे देना और एक गन अपने पास रखना। आलिया भूल-भुलैया साइंटिस्ट को थैंक यू बोलती है और तुरंत वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर मेहुल था। यस द गोस्ट हंटर का घर बादलों के ऊपर है, वहाँ जाने में और गन लाने में बहुत समय लग जाएगा। ये फायर गन लेके ही मेहुल सर तक पहुँच जाती हूँ। थोड़ी देर बाद आलिया मेहुल के पास पहुँच जाती है। सर, भूल-भुलैया साइंटिस्ट ने आपके लिए ये फायर गन दी है। आलिया, यश की गन कहाँ है? तुम वो लेके नहीं आई? आलिया, तुम छोटी बच्ची हो क्या? वो कैसे भूल गई? सर, उसमें टाइम लग जाता था। ठीक है, बिना यश की गन के हम भूतों के रक्षक को पकड़ लेंगे। इसके बाद मेहुल और आलिया रजनी के साथ मिलकर भूतों के रक्षक तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं। उधर भूतों के रक्षक ने यश को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके रखा था। भूतों के रक्षक ने यश की बहुत पिटाई की थी, इसलिए यश की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। यश को जंगल के अंदर पुरानी सी हवेली में कैद करके रखा था। हवेली के बाहर बहुत सारे भूत पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। मैं हूँ भूतों की रक्षक। आज मैं तुम्हारी चढ़ा दूंगी बलि और तुम्हारे खून की मदद से मैं भी बन जाऊंगी भूत और फिर बन जाऊंगी भूतों की महारानी। अब तक तो पुलिस ने डिटेक्टिव मेहुल को तुम्हारे बारे में बता दिया होगा, वो मुझे बचा लेगा। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद भूतों की रक्षक यज्ञ करने लगती है, आग जलाने लगती है। आज वो यश को मारने वाली थी। आग में सबसे पहले दूध डालती है, फिर दही डालती है और फिर कुछ लकड़ी के टुकड़े डाल देती है और भूतों की रक्षक यज्ञ शुरू कर देती है। और उधर मेहुल आलिया और रजनी के साथ भूतों के रक्षक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मेहुल बार बार रजनी से भूतों के रक्षक के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो उसकी माँ थी। देखो रजनी, भूतों के रक्षक तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम बड़ी आसानी से उसका पता कर सकती हो। सर, अगर जंगल में कोई भूत मिल जाए तो उसकी मदद से मैं पता कर सकती हूँ। सर, भूतों की बात सुनकर मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत आलिया, रजनी हमारे साथ है और वो भूतों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। भूतों की रक्षक को ढूंढते ढूंढते मेहुल, आलिया और रजनी एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। मेहुल को प्यास लग रही थी, लेकिन तालाब का पानी बहुत गंदा था। मेहुल तालाब के पानी को गौर से देखता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है, लेकिन मेहुल को कुछ गड़बड़ लगती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को क्या गड़बड़ लगी? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, तालाब का पानी बहुत गंदा है, फिर उसमें परछाई कैसे दिख सकती है? क्योंकि गंदे पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है। इसी से मेहुल को डाउट होता है। मेहुल तुरंत रजनी को आवाज लगाता है, रजनी जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। रजनी तुरंत दौड़कर तालाब के पास आती है, लेकिन जैसे ही रजनी तालाब के पास आती है उसकी घड़ी में कुछ एक्टिविटी होने लगती है। यहाँ पर तो भूत है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब भूत तालाब के अंदर है। भूत की बात सुनकर आलिया डर जाती है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है।
रजनी अपनी स्पेशल वॉच की मदद से भूत की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेती है और तालाब के अंदर छलांग लगा देती है। जैसे ही रजनी तालाब के अंदर डूब जाती है, मेहुल एकदम घबरा जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद रजनी भूत को पकड़कर तालाब से बाहर आ जाती है। रजनी, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो, और आलिया देखो कितना डरपोक निकली। मेहुल की बात सुनकर आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो मेहुल से कहती है, सर, मैं डरपोक नहीं हूँ। वो क्या है कि भूतों से मुझे डर लगता है, इसलिए पेड़ पर चढ़ गई थी। हाँ, मुझे पता है आलिया, तुम बहादुर हो। अब जल्दी से नीचे आ जाओ। इसके बाद रजनी उस भूत से भूतों के रक्षक के बारे में पूछताछ करती है, तो वो भूत कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे घोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता बताना होगा। मुझे इस मनुष्य की दुनिया से आज़ाद होना है। रास्ता हमें तो नहीं पता है, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तो यश तुम्हारी मदद कर देगा घोस्ट वर्ल्ड तक जाने के लिए। इसके बाद वो भूत बताता है कि भूतों के रक्षक ने यश द घोस्ट हंटर को उत्तर दिशा की तरफ एक हवेली में किडनैप करके रखा है, और वो आज रात उसकी बलि देने वाली है, जिससे वो भूतों की महारानी बन सके। इतना सुनते ही मेहुल एकदम घबरा जाता है। रजनी, हमें जल्दी से जल्दी उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा, यश की जान खतरे में है। रजनी उस भूत को छोड़ देती है और कहती है, यश को छुड़ाने के बाद हम यहाँ आएंगे और घोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता तुम्हें बता देंगे। और इसके बाद मेहुल, रजनी और आलिया उत्तर दिशा की तरफ जाने लगते हैं। आगे चलकर जंगल में एक जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें चारों दिशा की इंफॉर्मेशन थी। बोर्ड को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि ये बोर्ड नकली है। लॉजिकल आदमी मेहुल को कैसे समझा कि ये बोर्ड नकली है? सोचिए सोचिए। सामने की तरफ सूरज डूबने वाला है, और जिस तरफ सूरज डूब रहा है उस तरफ उत्तर दिशा लिखा हुआ है। इसका मतलब बोर्ड नकली है। सूरज हमेशा पश्चिम दिशा में डूबता है। मेहुल अपनी कैलकुलेशन लगाकर उत्तर दिशा पता कर लेता है, और वो लोग उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मेहुल, आलिया और रजनी को एक हवेली दिखाई देती है। सर, ये वही हवेली है जिसपे मेरी माँ ने यश को किडनैप करके रखा होगा। मेहुल, आलिया और रजनी हवेली के सामने पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सर, सीधा अंदर चलकर भूतों के रक्षक को पकड़ लेते हैं। हम छुप क्यों गए हैं? हवेली के बाहर कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन जमीन पे देखो पैरों के निशान बन रहे हैं। मतलब जरूर यहाँ बहुत सारे भूत हैं जो पहरेदारी कर रहे हैं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। शाम भी हो चुकी है, हमें कैसे भी करके हवेली के अंदर जल्दी से जल्दी जाना होगा, क्योंकि भूतों की रक्षक रात होते ही यश की बलि दे देगी। सर, हमारे पास फायर गन है, हम फायर गन की मदद से भूतों को मार देंगे। नहीं आलिया, अगर फायर गन से फायर किया तो भूतों की रक्षक को पता चल जाएगा, और फिर वो यश के साथ कुछ भी कर सकती है। हमें कोई दूसरा प्लान सोचना होगा। लॉजिकल आर्मी, अब मेहुल, रजनी और आलिया हवेली के अंदर कैसे जाएंगे, और अपनी बेटी रजनी को सामने देखकर भूतों की रक्षक क्या करेगी, देखते हैं हम।